सो हेलो एवरीवन। जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 देखने वाले। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो किस नाम से संबोधित किया गया था? पुंडरीक देश के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ पे मिलता है? ऐतवर्य ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, झारखंड को मूरन देश किसमें कहा गया है? किसमें कहा गया है? वायु पुराण में। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की। झारखंड की सर्व प्रमुख मृदा है लाल मिट्टी। कौन सी मृदा गहरे लाल रंग की होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? 90%। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मृदा मोटे अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी। पंकीली मृदा को स्थानीय भाषा में कहा जाता है केवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय यदि बात करें वह है मेदिनीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, डोमकच गीत कब गाया जाता है? डोमकच गीत की बात करें तो इसे बिहुआ के अवसर पर गाया जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु यदि बात करें तो इनकी मृत्यु हैजा नामक बीमारी से रांची के एक जेल में हुई थी। बट डेट की बात करें तो 9 जून 1900 ईस्वी को। महात्मा गांधी पहली बार रांची कब पहुंचे थे? 4 जून 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 400 मीटर। राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से। छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन है? राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? इसका सृजन यदि बात करें तो जुरासिक काल में। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दामोदर घाटी क्षेत्र में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे मुख्य मिट्टी पाई जाती है बालुई मिट्टी। बट ऑप्शन में देखा जाए तो बालुई मिट्टी नहीं होने के कारण सेकेंड नंबर पे प्रीफरेंस देना हम लोग को लाल मिट्टी को। झारखंड में कौन सी बरसाती नदी नहीं है? फल्गु नदी। उत्तरवर्ती नदियों का कौन सा उदाहरण नहीं है? ब्राकर नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान है। ब्राह्मणी नदी का यदि हम लोग उद्गम स्थान की बात करें तो ब्राह्मण जिस प्रकार से शुद्ध वर्ड है, शुद्ध वर्ड से लिंक करना है दूध को, यानी कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान की बात करें दुधवा पहाड़ी देवघर से होता है। इनमें से कौन सी सोन की सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी बात करें तो वह है उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल की दो सहायक नदियां हैं, एक है औरंगा। कौन सा नदी? औरंगा। और दूसरे का नाम है अमानत। इस प्रकार उत्तरी कोयल की दो सहायक नदी औरंगा और अमानत। टिक्कट और बमागदी किस नदी का उपनाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन। मैथन डैम के निर्माण किस नदी पर किया गया है? मैथन डैम का निर्माण जो कि ब्राकर नदी पर किया गया है। मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है, वह कौन सी नदी है जो कि ज़्यादातर मार्ग बदलती है? वह नदी है सकरी नदी। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी जो कि नगरी रांची से इसका उद्गम होता है। और इसी नदी पर जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बात करें हुंडरू जलप्रपात की, जिसकी ऊंचाई बात करें 321 फीट। कितनी? 321 फीट। मीटर में बात करें 98 मीटर, जो कि झारखंड की द्वितीय सबसे ऊंची जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। और स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो इसी पर चांडिल डैम जो कि सरायकेला खरसावां जिला में बना है। कौन सा बांध? चांडिल बांध। तो यही झारखंड की एकमात्र ऐसी स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 395 किलोमीटर। कितनी?
395 किलोमीटर।